ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि राम जी अपने पुरवासियों को बुलाकर उपदेश दे रहे और कह रहे हैं कि ये जीव माया से प्रेरित होकर काल कर्म स्वभाव और गुणों के घेरे में भटकता रहता है और कभी मेरी कृपा के कारण जो है उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है और फिर उस मनुष्य शरीर में मेरी कृपा से उसको सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं। और फिर वो सद्गुरु ही कर्णधार जिस तरह से नाव को लेकर समुद्र पार करता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु जो है शिष्य को भवसागर पार करा देते हैं। तो ऐसे दुर्लभ जो क्या बोलते हैं साधन, हाँ, ये सारे साधन जो कि तीनों के तीनों साधन ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर, उस पर जो है भगवत कृपा और गुरु प्राप्त होना, ये तीनों किसी के जीवन में आना, किसी के जीवन में ये तीनों साधन प्राप्त होना, ये बहुत दुर्लभ बात है। और ऐसे दुर्लभ, हाँ, साधन प्राप्त करके भी जो मनुष्य संसार पार नहीं करता है, संसार सागर को नहीं लांग पाता है, तो वो तो समझिए कि मंदमती है और कृतघ्न है। भगवान ये जो है बड़ी निंदा करते हैं उस मनुष्य की जो
सब कुछ इतने नजदीक पाकर भी कुछ नहीं करता हो, क्योंकि केवल भगवान की कृपा होने से नहीं होगा, भगवत कृपा के साथ साथ व्यक्ति का पुरुषार्थ भी तो चाहिए। हाँ, भगवान की कृपा है तब तो हम सब लोगों को बुद्धि मिली है। हाँ, स्वस्थ इंद्रियां प्राप्त हुई है, ये तो भगवत कृपा है ही। और अगर किसी के जीवन में महात्मा महापुरुषों का संग हो जाए, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए, तब तो और ज्यादा जो है हरि कृपा स्पष्ट दिखती है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति साधना नहीं करता है और अपने इस मनुष्य जन्म को वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो सार्थक नहीं करता है, तब तो उसको मूढ़ कहा जाएगा और वो कृतघ्न पुरुष है। तो भगवान उसकी निंदा करने के पश्चात फिर अपने पूर्ववासियों को उपदेश देते हैं 44 नंबर दोहा के बाद। जो परलोक इहा सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल तेहि परमुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा, और एक गुपुत मता, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जो यहाँ परलोक सुख चाहो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, अगर परलोक में और यहाँ जो सुख चाहता है, ठीक है, भगवान देखिए संसार में तो हर कोई सुख चाहता है, कौन सुख नहीं चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। सुख के लिए ही हम लोग सब कुछ करते हैं, सुख पाने के लिए, सुख पाना ही हमारा एकांत लक्ष्य है, ठीक है। तो सुख तो सबको चाहिए। हाँ, तो भगवान कहते हैं अगर कोई यहाँ और परलोक, यहाँ यहाँ और परलोक में अगर कोई सुख चाहता है, तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ कहू। भगवान ये सारे पूर्ववासियों से कहते हैं, बोले अगर भाई आप लोग चाहते हो, आप में से किसी को अगर सुख चाहिए, तो फिर आप जो है मेरे वचन को हृदय में, हाँ, बड़ी दृढ़ता के साथ धारण कर लीजिए। माने मैं जो कहता हूं उस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, जो मैं कहूंगा
उसी से ही इस संसार में और परलोक में सुख मिल सकता है। कोई यहाँ और परलोक में सुखी तभी हो सकता है। तो क्या है, भगवान क्या कहते हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। बोलते हैं अगर इस संसार और परलोक में सुख चाहिए तो उसके लिए रास्ता क्या है? बोले सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। बोले हे भाई, ये बड़ा सुलभ और सुखद मार्ग है। कौन सा मार्ग? बोले भगति मोरी, वो है मेरी भक्ति। ये जो मेरी भक्ति का मार्ग है, जो कि बड़ा सुलभ है और बड़ा सुखद भी है। तो ये मार्ग को जो अपनाएगा, भगवान का कहने का अर्थ यहां पर क्या है कि इस भक्ति मार्ग को जो अपनाएगा तो वो इस लोक में भी सुखी होगा और परलोक में भी वो सुखी हो सकता है। और ये जो भक्ति का मार्ग है ये बड़ा सुलभ है। सुलभ मतलब क्या है? बहुत आसानी से ये भक्ति मार्ग प्राप्त होता है। और सुखद, सुखद माने बहुत, जो है भक्ति का मार्ग सुखदायक है। ठीक है, बहुत इसमें आनंद मिलता है व्यक्ति को। जितनी जितनी वो भक्ति का अभ्यास करता है, जितने जितने उसके मन में भक्ति बढ़ती जाती है, उसका मन उतना उतना सुख आनंद में भर जाता है। ठीक है, सुखी होने के लिए आदमी क्या नहीं करता? सुखी होने के लिए व्यक्ति, हाँ, बैंक लूटता है, झूठ बोलता है। ठीक है, यहां तक कि सुखी होने के लिए व्यक्ति अपने जीवन भी समाप्त कर देता है। सोचता है कि मैं अगले जन्म में सुखी होऊंगा, इस जन्म में तो मुझे सुख सुख नहीं मिला, तो इसीलिए वो आत्महत्या कर डालता है। फिर भी ये सब करने के बाद भी कभी हम लोगों को सुख नहीं मिलता है, हम सुख से बहुत दूर रह जाते हैं। कितने प्रकार के प्रयास हम संसार में करते हैं, परंतु उन प्रयासों में देखा जाए तो बहुत कठिनाइयां हैं। जितने प्रकार के हम जगत में सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, सब प्रयास में बहुत प्रकार की कठिनाइयां हैं। आसानी से उन मार्गों में व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। अरे बाबा, चोरी करने के लिए भी पहले से, हफ्ता 10 दिन पहले से, महीना पहले से रेकी करना पड़ता है। इस घर के लोग कब जाते हैं, कब आते हैं, सब ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है रात के समय घुसना पड़ता है, उसमें भी पुलिस का डर है, उसमें भी पड़ोसी जाग जाएंगे तो डर है, या घर वाले जाग जाएंगे तो डर है। तो कितनी कठिनाइयां उसमें है। ठीक है, तो जितने भी व्यक्ति संसार में सुख पाने का मार्ग अपनाता है, सब में बहुत कठिनाइयां हैं। परंतु भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि बड़ा सुखद, मन सुखदायक है। इसमें पग पग में बहुत सुख मिलता है। भक्ति के रस जब व्यक्ति के हृदय में छा जाता है, तो जितने जितने भक्ति के जितने आयाम है, जितने आयाम है, चाहे भगवान के नाम लेना, भगवान का भजन करना, भगवान की पूजा करना, ये सारे भक्ति के अभ्यास जब व्यक्ति करने लगता है,
तब उसको आनंद मिलता है, उसको सुख मिलता है। जैसे एक माँ का जो प्यार अपने बच्चों के प्रति, उस कारण से जब उसके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं और जब उनको आने का होता है, तो माँ कितने दौड़ दौड़ करके कितने सारे पकवान बनाती है, कितने प्रकार के जो है खाना सब बना के रखती है। तो उनमें कठिनाइयां तो बहुत है, परंतु अपनी संतान के प्रति माँ के प्यार होने के कारण माँ को वो कठिनाइयां कभी कष्ट नहीं देती है, बल्कि माँ को उसमें सुख मिलता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति रस भर जाता है, तब वो अपने प्रियतम प्रभु के लिए जो भी करता है, उसमें भी कठिनाइयां है, उसमें भी प्रयास है, परंतु उसमें आनंद मिलता है, उसमें सुख मिलता है। क्योंकि जो सारी चेष्टाएं होती है वो अपने प्रियतम प्रभु के लिए होती है, जिनके प्रति भक्त के हृदय में बहुत प्रेम है। तो ये प्रेम का खेल है। ठीक है, जब प्रेम हृदय में आ जाता है तो फिर कोई भी प्रयास कठिन नहीं लगता है, बल्कि वो सुख देता है। ठीक है, वो सुख देता है। और एक बार जो है राधा जी बैठ करके उनके पैर में जो है एक घाव हुआ था। ठीक है, और वो घाव के पपड़ी को जो है उतार रही थी, निकाल रही थी। घाव के ऊपर जो पपड़ी बन गई थी उसको वो उखाड़ के निकाल रही थी। तो उनकी सखी ललिता आके पहुंची और देख के आश्चर्य में पड़ गई। बोली, राधा, तुम्हारे ये घाव सूख रहा है, तुम उसको सूखने नहीं देती हो, उसकी पपड़ी को निकाल क्यों रही हो? हाँ? बोलती है कि राधा जी बोलती है कि मैं ये घाव को सूखने नहीं दे रही हूं, क्योंकि ये घाव रहने से मुझे सुख मिलेगा। बोले, ये कैसी बात? बोलती है कि हाँ, क्योंकि जब हम रास कर रहे थे तो कृष्ण के पैर के नाखून की चोट से ये घाव जो है मेरे पैर में हुआ है। तो मैं इसको सूखने नहीं देती हूं, क्योंकि ये घाव रहेगा तो हमेशा ये घाव मुझे याद दिलाता रहेगा कृष्ण के प्रेम को। तो जो प्रेमी होते हैं भगवान के, उनको कष्ट भी सुख देता है। तो इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है वो सुखद है और सुलभ है, बहुत आसानी से प्राप्त होता है। क्या करना है भक्ति के लिए? बोले, प्रेम करना है, बस भगवान से प्रेम करना है और कुछ नहीं। और भगवान से प्रेम करो, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि भगवान के लिए क्या करना है, भगवान किस में संतुष्ट होंगे, किस में खुश होंगे, वो अपने आप ही पता चल जाएगा। जो प्रेमी होता है वो अपने आप ही अपने प्रियतम के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जब प्रेम हो जाता है, अपने आप ही मन में आता है कि मैं क्या क्या करूं मेरे प्रियतम को खुश करने के लिए। तो ये है भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं ये मार्ग के द्वारा जो भक्ति मार्ग को अपनाता है, उसका यहलोक में उसको सुख मिलता है और परलोक भी उसका सुधर जाता है, उसको परलोक में भी बहुत आनंद मिलता है।
फिर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान आप तो भक्ति मार्ग की बात बोले, लेकिन जो लोग ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, तो भगवान बोले कि ज्ञान मार्ग खराब नहीं है, परंतु बहुत कठिन मार्ग है। भक्ति मार्ग को जैसे भगवान ने कहा कि सुलभ सुखद, परंतु ज्ञान मार्ग कैसा है उसके विषय में भगवान कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। बोले ज्ञान अगम, ज्ञान जो है अगम माने उसको समझना कठिन है। ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान को समझना बहुत कठिन है। और फिर प्रत्यूह अनेका, प्रत्यूह अनेका, प्रत्यूह मतलब विघ्न। ठीक है, उसमें बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन महु टेका। और ज्ञान की जो साधना है वो बहुत ही कठिन साधना है। क्यों बोलते हैं कि न मन कहूं टेका, मन का उसमें कोई टेक माने आधार नहीं है। ठीक है, ज्ञान मार्ग में मन के लिए कोई आधार नहीं है। तो ज्ञान अगम, ज्ञान जो है बड़ा कठिन है, बहुत उसको समझना बहुत कठिन है। ठीक है, जानना बहुत कठिन है। ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी ये बात को बोलते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषाम्, उसमें बड़ा कष्ट है। ठीक है, ज्ञान अगम, ज्ञान बहुत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही रामचरितमानस में ही कहते हैं भक्ति और ज्ञान कैसे हैं। बोले भक्ति जो है वो शिशु के समान है, भगवान के शिशु, हाँ, पुत्र के समान है भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग कैसा है ना, ज्ञान मार्ग तो युवा पुत्र के समान है। तो जो शिशु पुत्र होता है ना, शिशु पुत्र को पिता स्वयं अपने अपनी गोद में लेकर चलते हैं। शिशु को अगर कोई तकलीफ होती है तो माँ अपने आप अपने गोद में ले लेती है, उसको सुरक्षित रखती है। परंतु युवा पुत्र, पुत्र जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तब माता पिता उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वो अपनी बुद्धि से, वो अपनी समझ से जो करेगा, इसलिए माता पिता उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो, भक्ति मार्ग को जो अपनाते हैं जो भक्त लोग, वो शिशु पुत्र के समान है। भक्ति माता उनको स्वयं सुरक्षित रखती है, या भगवान जो है पिता के समान ऐसे भक्तों को सुरक्षित रखते हैं, भगवान खुद सुरक्षित रखते हैं। और जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, भगवान उनको छोड़ देते हैं कि वे अपने विवेक, वे अपना विचार के द्वारा वे खुद समझकर परमात्मा को प्राप्त करें। भक्ति मार्ग में क्या होता है, आप देखो क्यों कहा जाता है भक्ति मार्ग सहज है और ज्ञान मार्ग कठिन है। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, सारे इंद्रियों का प्रयोग करके हम साधना कर सकते हैं। जैसे कि
हम अपने हाथों से भगवान की मूर्ति को स्पर्श करेंगे, भगवान जी को हम तुलसी बिल्व पत्र आदि जो है चढ़ाएंगे, हम अपने पैरों से मंदिर जाएंगे, ठीक है, हम अपने आंखों से भगवान की मूर्ति का दर्शन करेंगे, अपने कानों से हम भगवान के जो है कथा, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, मुख से हम भगवान का नाम लेंगे। तो अपने सारी इंद्रियों का हम प्रयोग करके भक्ति मार्ग में अभ्यास कर सकते हैं। इसीलिए भगवान के आप देखिए भक्ति में भगवान के कितने सारे ऐसे जो है स्तोत्र, कितने सारे ऐसे जो है भगवान के भजन हम सुनते हैं जिसमें भगवान के रूपों का वर्णन आता है। क्यों? क्योंकि हम वैसे उसी तरह के रूप का हम ध्यान करेंगे, उसी तरह के रूप का हम चिंतन करेंगे, है ना। राम जी के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, है ना, हरण भव भय दारुणम, ठीक है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के सब कुछ कितना सुंदर है। नया कमल के समान भगवान की आंखें हैं, भगवान के हाथ है, भगवान के पैर है ना। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। इतने सुंदर, इतना कमनीय रूप है भगवान का। उसी प्रकार का कृष्ण भगवान के भी हम लोग जो है स्तुति करते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, ठीक है। तो सब कुछ भगवान के मधुर है। तो ऐसी जब हम स्तुति करते हैं तो मन में भगवान की छवि का हम ध्यान कर पाते हैं। तो कितने ऐसे वर्णन पाए जाते हैं शास्त्रों में, वो क्यों? क्योंकि हम भगवान की छवि का ध्यान कर सकते हैं, हम भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जो है चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है शास्त्रों में। तो हम अपने इंद्रियों से हम भगवान के लिए साधना कर सकते हैं, सारी इंद्रियों का हम प्रयोग कर सकते हैं भक्ति मार्ग में। परंतु ज्ञान मार्ग में क्या होता है ना, इंद्रियों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कहा जाता क्या है कि भगवान का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, है ना, भगवान का कोई गंध नहीं, भगवान का कोई स्पर्श नहीं। तो ज्ञान मार्ग में तो सारी इंद्रियों को छोड़कर ऊपर उठना पड़ता है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग को समझना बड़ा कठिन है। बहुत ही कठिन रास्ता है। और भक्ति मार्ग में बताएं, यहां तक कि जिसको हम लोग दोष कहते हैं, वो दोष भी भक्ति मार्ग में गुण हो जाते हैं, अगर भगवान के लिए वो सब लक्षण पाए जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह आदि ये सब दोष कहे जाते हैं। परंतु अगर हम वे सारे जिसको संसार के प्रति अगर काम क्रोध लोभ ये सब दिखता है तो ये दोष है।
पर वही अगर अपने प्रियतम प्रभु के लिए हो जाए तो वो सब गुण हो जाते हैं। भगवान के लिए काम वो गुण है। भगवान के ऊपर क्रोध कीजिए तो गुण है। ठीक है, भक्ति हो गई वो। गोपियां गुस्सा भी तो करती थी। यशोदा मैया डंडा लेके कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ती थी, मारने के लिए, पकड़ने के लिए भगवान को। तो ये है भक्ति मार्ग। परंतु ज्ञान मार्ग में तो दोष यानी दोष, और दोष को वर्जन करना है। तो इसलिए ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, और उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। विघ्न आते हैं यानी थोड़ा सा अगर मन में विक्षेप हुआ, थोड़ा सा अगर मन में रूप की चिंता हुई, रस की चिंता हुई, गंध की चिंता हुई, तो बस ज्ञान साधन गया। तो प्रत्यूह अनेका, बहुत विघ्न आते हैं ज्ञान मार्ग में। साधन कठिन, ज्ञान मार्ग के साधन भी बहुत कठिन है। हाँ? वेदांत शास्त्रों में कहा जाता है कि ज्ञान साधना के लिए पहले शम दम आदि ये सारे जो साधन संपत्तियां हैं, इन सब को पहले अपने अंदर साधना चाहिए। ये सारी साधन संपत्तियां जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तब जा करके वो आत्म तत्व पर विचार कर सकता है। तो बहुत कठिन साधना है। साधन कठिन न मन महु, मन कहूं टेका। और मन के लिए कोई आश्रय नहीं, कोई आधार नहीं। भक्ति मार्ग में क्या है? भगवान के रूप का हम ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान के गुणों को श्रवण कर सकते हैं। कितने प्रकार के आधार भक्ति मार्ग में मिल जाते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में मन के लिए कोई आधार नहीं। तो इसलिए बड़ा कठिन मार्ग है। करत कष्ट बहु पावई कोऊ, बहुत कष्ट करके कोई कोई ही इस ज्ञान में सचमुच में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। कोई कोई ही सच में ये ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। साधना तो बहुत लोग करते हैं, परंतु हर किसी को ज्ञान समझ में आता नहीं, हर कोई ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मांग वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक अंत में जाके भगवान को तत्वतः जान पाता है। तो साधना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई एक ही अंत में प्राप्त कर पाता है। बड़ा कठिन मार्ग है। भक्ति ही न मोहि प्रिय नहीं सो। और फिर भगवान उसके ऊपर कहते हैं, वो ज्ञान पाने के बाद भी अगर उसमें भक्ति नहीं है तो फिर वो मुझे प्रिय नहीं। ज्ञान में भी जो है, ज्ञान पाने के बाद भी अगर उसमें भक्ति नहीं है, भक्ति ही न मोहि प्रिय नहीं सो, बिना भक्ति के वो मुझे उतना प्रिय नहीं। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के बाद भी उसके अंदर प्रेम रस आना चाहिए, तब जा करके
उसके ज्ञान में पूर्णता आती है। भगवान भगवत गीता में भी ज्ञान की चर्चा करके अंत में फिर भक्ति की भाषा दे देते हैं, क्योंकि जीवन में रस चाहिए, बिना रस का कुछ नहीं होता है। और भक्ति जो है ना, बहुत मीठी चीज है, बहुत मीठा रस है। ठीक है, जैसे हम प्रकार प्रकार के पकवान खाते हैं, परंतु जब अंत में थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं, तब लगता है कि हम आज ठीक ठाक खाए हैं। ठीक है, अंत में अगर हमको मीठा नहीं मिलता है तो लगता है कि अरे इतनी साग सब्जी सब खाए, लेकिन फिर भी मन करता है कि थोड़ा सा मीठा मिल जाता, थोड़ा सा मीठा हो जाता तो बात बन जाती। तो उसी प्रकार से साधना में भी मीठा रस आता है भक्ति से। तो जब भक्ति आ जाती है, तब साधना में पूर्णता आती है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि बिना भक्ति के फिर वो मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति जब आ जाती है तो बस वो तो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति भी तो नहीं हो पाती है, भक्ति भी तो कठिन लगती है। भगवान ने तो कहा कि भक्ति जो है सुलभ सुखद, परंतु हम सबको क्या लगता है कि भक्ति भी कठिन लगती है। ठीक है, तो कैसे, हम क्या करें भक्ति को बढ़ाने के लिए? दो चीज है, एक है नेम, दूसरा है प्रेम। ठीक है, भक्ति के लिए भगवान को प्रेम करना होगा, और नेम माने नियम पूर्वक अपनी साधना करनी होगी, छोड़ने से नहीं होगा, नियम पूर्वक करते जाए। जैसे शबरी को जब उनके गुरु ने ये कहकर चले गए कि राम जी आएंगे, तो शबरी माता अपने नियम को कभी छोड़ी नहीं। वो भगवान की अपेक्षा, भगवान की प्रतीक्षा करती रही, और नित्य प्रतिदिन वो आश्रम को झाड़ू लगाती थी, है ना, फूल लाके रखती थी, फल लाके रखती थी, भगवान के लिए आसन को सुंदर जो है फूलों से आसन सजा के वो रखती थी। तो अपने नियम में कभी अवहेलन नहीं की। तो अगर हम भक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो नियम पूर्वक साधना करनी होगी, छोड़ देने से नहीं होगा। एक है नियम और दूसरा है प्रेम, नेम प्रेम। ठीक है, प्रेम करना होगा। भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति अपना प्रेम को बढ़ाना होगा। बस ये दो चीज अगर रहेगी, तब अपने आप ही धीरे 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 भक्ति बढ़ेगी। जो मूर्ति की हम पूजा करते हैं नित्य प्रतिदिन, उस मूर्ति को हम अचेतन ना माने, वो चेतन मूर्ति है। तो चेतन मूर्ति है, हम जब भगवान को निहलाते हैं, हम ये महसूस करें कि ये चेतन प्रभु मेरे इंतजार में बैठे हैं, मैं उनको निहला दूंगी, मैं उनको खाना खिलाऊंगी। भावे भक्ति, भाव में भक्ति है। आप भावना कीजिएगा तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भाव को बढ़ाना,
कि मेरे भगवान बैठे हुए हैं, उनको स्नान कराना है, उनको खाना खिलाना है, उनको सजा देना है। ठीक है, ये भाव रखना पड़ेगा। तो भाव से जब करते जाएंगे तो भक्ति बढ़ेगी। जिनके प्रति भी आप भावपूर्वक काम करते हो तो अपने आप ही उसके प्रति प्रेम भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए ये नियम और प्रेम के साथ हम अपनी साधनाओं को करते जाएं और अंत में निश्चित रूप से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति की वृद्धि होगी। तो ये भगवान कहने के बाद अब कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र माने भक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, सकल सुख खानी, सारे सुखों की वो खान है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है अर्थात भक्ति किसी दूसरे मार्ग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, भक्ति दूसरे मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम, परम प्रेम रूपा। नारद जी भक्ति शास्त्र में बोलते हैं, भक्ति दर्शन में बोलते हैं कि भक्ति क्या है ना, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भगवान में परम प्रेम, यह है भक्ति। और उस प्रेम के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले प्रेम करो। ठीक है, प्रेम करोगे तो प्रेम होगा, प्रेम बढ़ेगा। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति जो है स्वतंत्र है। और देखिए भागवत में कहा गया भक्ति माता है और उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, ये भक्ति के पुत्र हैं, ये भक्ति से पैदा होते हैं। आप जिससे प्रेम करोगे तो आपको उसका जो है उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा अपने आप ही हो जाएगी। जिसके प्रति प्रेम होगा आपको लगेगा कि मैं उसके बारे में और जानूं और जानूं। संसार में भी देखने को मिलता है, जो लड़की को मान लीजिए जिस लड़का से प्यार है तो वो लड़की अपनी सहेली से पूछती रहती है और बताओ ना, हाँ वो घर में क्या करता है, उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है, तो वो उसके बारे में जानना चाहती है। तो जिसके प्रति प्रेम होता है, हम अपने प्रियतम को और अधिक जानना चाहते हैं, तो प्रेम से अपने आप ज्ञान होने लगता है, अपने आप ही ज्ञान होने लगता है। तो प्रेम का जो है पुत्र है ज्ञान। ठीक है, प्रेम का पुत्र है ज्ञान। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। भक्ति के लिए भक्ति ही करना है और कुछ नहीं, प्रेम के लिए प्रेम ही करना है। और कई ऐसी चीजें होती है दुनिया में जिसको हम जानते हैं, जरूरी नहीं कि जिसका ज्ञान है उसके प्रति हमको प्रेम होगा, कोई जरूरी नहीं है। हम बहुत चीजों को जानते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसके प्रति हमको प्रेम है।
ठीक है, हम जानते हैं, परंतु उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं बढ़ता है। परंतु जिसके प्रति प्रेम होता है, हम उसके बारे में अधिक अधिक जरूर जानना चाहेंगे। जहां प्रेम है वहां ज्ञान होगा ही। परंतु जिसका ज्ञान है, कोई जरूरी नहीं कि उसके प्रति प्रेम होगा। कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मेरे को आप बताओ कि हमें अपनी माता से प्रेम है, ठीक है, तो माँ के प्रति जो हमारा प्रेम है, मेरी माँ सुंदर हो चाहे ना सुंदर हो, मेरी माँ के पास धन हो या वो निर्धन हो, वो जैसी भी हो, हमको उसके प्रति प्रेम है। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र है प्रेम जो है, वो स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं करता है कि किसी के पास रुपया होगा, पैसा होगा, धन होगा, किसी की जो है ना सुंदरता होगी, नहीं, ये सब के बिना भी प्रेम होता है। इसके बिना भी प्रेम होता है। कभी कभी तो जगत में लोग बड़े मजाक भी उड़ाते हैं कईयों का कि अरे उसको क्या उस लड़की में दिखा, देखने में तो इतनी काली कलुटी है, क्या उसको उस लड़की में दिखा कि उस लड़की से उसको प्यार हुआ। लोग मजाक भी बनाते हैं, पर मजाक बनाने से क्या होगा? जिसका मन जिसमें लग गया, बस प्यार हो गया तो हो गया। तो भक्ति स्वतंत्र। अब जब संसार में, हाँ, देह के प्रति आकर्षण में इतना हो जाता है, तो भगवान के प्रति जिनको प्रेम होगा, हाँ, तो वो भगवान के सारी चेष्टाओं को वो प्यार करेगा। ठीक है, वो भगवान की कठोरता, भगवान का दंड देना भी उसको अच्छा लगेगा, और भगवान का प्यार करना भी उसको अच्छा लगेगा। भगवान जैसे भी है, जो भी है, जिस भाव में है, हर प्रकार से उसको भगवान से प्रेम होगा। भक्ति स्वतंत्र। नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो सब लोग डर गए, कोई भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं की, और सब आकर के प्रहलाद जी को बोले कि आप प्रसन्न करो। और प्रहलाद जी को कुछ नहीं लग रहा था बुरा, प्रहलाद जी को कोई डर भी नहीं था। प्रहलाद जी जाके भगवान की स्तुति कर दी और भगवान प्रसन्न हो भी गए। तो भगवान जिस रूप में आए, जैसे भाव में आए, भक्त जो है भगवान से प्रेम करता है। प्रेम ऐसा बस ऐसी वस्तु है कि वो एक बार किसी के हृदय में आ जाता है तो वो कुछ नहीं देखता है, ना रूप, ना सौंदर्य, ना धन, कुछ नहीं, जैसा भी है वो स्वीकार्य है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ठीक है, और सारे सुखों की खान है भक्ति। भक्ति से सुख ही सुख मिलता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ति ऐसी है
कि हर क्षण वो बढ़ती है, हर क्षण बढ़ती है। भक्ति जो है वो नई नवेली दुल्हन की जैसी है, वो पुरानी होती नहीं। वो भगवान की नई नवेली दुल्हन है, हर क्षण बढ़ती है वो, हर क्षण नया रूप में वो प्रकट होती है। हर समय भगवान के लिए भक्त के मन में कुछ नया आता है कि आज इस तरह से मैं अपने भगवान को रिझाऊं। तो ये जो है ना भक्ति का भाव है, ये प्रेम का ये मार्ग है। सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है। जिसके हृदय में एक बार ये भगवत प्रेम आ जाता है, फिर तो उसके जीवन में दुख बोल के कुछ रह नहीं जाता, सुख ही सुख। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। और भगवान कहते हैं कि ये जो भक्ति है, ये भक्ति बिना सत्संग के नहीं प्राप्त होती है। ये सत्संग से जो है ये भक्ति बढ़ती है। जितना जितना हम सत्संग में रहते हैं, माने संत महापुरुषों के संग, भक्तों के संग, तो संतों के संग भक्तों के संग में रहने से उनसे प्रेरित होकर अपने हृदय में प्रेम भगवान के प्रति उमड़ता है। उनकी जीवनी से हम सीखते हैं कैसे वे भगवान से इतना प्रेम किए, कैसे भगवान के प्रति उनके मन में आकर्षण हुआ। तो उनके दृष्टांत से हम सबको प्रेरणा मिलती है और हम भगवान के प्रति वैसे आकर्षित होते हैं। तो इसलिए सत्संग, सत्संग का अर्थ है संतों के संग, महापुरुषों के संग, भक्तों के संग रहने से भक्ति बढ़ती है। उद्धव जी आए हुए थे जब ब्रज में, मन में तो बहुत सोच के आए थे कि गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देकर उनको भगवान के स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप का ज्ञान कराएंगे और उनके मन में जो सब भ्रम वे लोग पाल रखे हैं तो वो भ्रम को दूर करेंगे। परंतु उद्धव जी ब्रज में आकर जब गोपियों के प्रेम को देखने लगे तो स्वयं उस प्रेम से सराबोर हो गए और वे तो अपने ज्ञान को भूल गए। और जाते जाते उल्टा वे गोपियों के चरणों की धूल को नमस्कार करने लगे। हाँ, धन्य है गोपी, गोपियां, धन्य है ब्रज बधुआ, बधुएं कि जिनके हृदय में इतना कृष्ण के प्रति प्रेम है। उद्धव जी जाते जाते मन में ये चिंतन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में मुझे भगवान ब्रज के लता गुल्म, हाँ, बना दे, क्योंकि मैं अगर इस ब्रज की लता गुल्म बन जाऊं तो इन गोपियों के चरण धूल मुझे मिलेगी। कृष्ण की चरण धूल नहीं, गोपियों की चरण धूल मुझे प्राप्त होगी।
इसीलिए मुझे ब्रज के लता गुल्म भगवान बना दे। तो प्रेमियों के संग रहने से प्रेम की वृद्धि होती है, प्रेमियों के पास रहने से प्रेम की शिक्षा मिलती है। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति सत्संग से होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं बिनु सत्संग न पावई प्राणी, सत्संग के बिना मनुष्य को भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। और सत्संग में क्या होता है ना, सत्संग में अगर कोई संदेह भी है कहीं, तो संदेह दूर होता है। तो इसीलिए सत्संग करना चाहिए। ठीक है। जिस तरह से अगर आपको धन की इच्छा है, आपको धन चाहिए, धन की कमी है और आपको धन चाहिए, तो आप एक धनी के पास जाएंगे तो धन मिलेगा। वैसे आपको अगर भक्ति चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा जो भक्ति रस में जो धनी है, आपको उसी के पास जाना होगा। तो भक्ति रस के जो धनी हैं, जो संत लोग, जो भक्त लोग होते हैं, उनके निकट होना चाहिए, क्योंकि उससे हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। अब ये कहने के बाद भगवान कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। फिर वो संत लोग भी इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। तो संत कब मिलते हैं? भगवान कहते हैं पुण्य पुंज बिनु, है ना। पुण्यों की जब तक हमारे जीवन में संपत्ति, पुण्य की संपत्ति जब तक बढ़ेगी नहीं, तब तक हमको संत नहीं प्राप्त होंगे। संतों का दर्शन तभी होता है जब बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। और भगवान देखो एक बात और भी बोले हैं, जब हनुमान जी जब जाके लंकापुरी में पहुंचे हैं विभीषण जी के यहाँ, तब विभीषण जी क्या कहते हैं? बोलते बिनु हरि कृपा मिलई न संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं प्राप्त होते हैं। तो भगवत कृपा से ही संत का दर्शन होता है, संत लोगों की प्राप्ति होती है। ठीक है। ईश्वरी कृपा से संत लोग प्राप्त होते हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। बिना पुण्य के, बिना सत्कर्म किए संत नहीं मिलते हैं। जन्म जन्मांतर के पता नहीं कितने शुभ कर्मों के फल स्वरूप संतों का दर्शन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उधर विभीषण जी ने कहा कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलेंगे, और इधर राम जी ने कहा कि पुण्य पुंज, पुण्यों की राशि जब इकट्ठे हो जाते हैं तो तब जाके संतों का दर्शन होता है। तो मतलब भगवत कृपा और व्यक्ति के भी शुभ कर्म, जन्म जन्मांतर के शुभ कर्म के फल और उसके ऊपर भगवान की कृपा, ये जब होते हैं तब जाके संत का दर्शन मिलता है। नहीं तो संत का दर्शन बड़ा दुर्लभ है।
सतसंगति संस्कृति कर अंता। और सत्संग से क्या मिलता है? बोले संस्कृति कर अंता। सत्संग से संस्कृति का अंत होता है। ठीक है, संस्कृति मतलब क्या होता है? ये जो जन्म मरण के चक्र, ये जो जन्म कर्म बंधन, इससे मुक्ति मिल जाती है। कितने दृष्टांत पड़े हैं शास्त्र में, कितने दृष्टांत। वाल्मीकि जी को जो है नारद जी मिले। पहले तो वाल्मीकि जी जो है क्या थे? वो तो दस्यु रत्नाकर थे। ठीक है, और दस्यु से वे जो महात्मा बने, वो तो संत के कारण ना, नारद जी के कारण। अच्छा, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त कैसे बने? बोले कि वो तो माता के गर्भ में जब थे तब से उनको शिक्षा मिली थी, और नारद जी ही उनकी मां कयाधु को उपदेश दिए थे, कयाधु को शिक्षा दिए थे। जब वो गर्भवती थी तब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया हुआ था, और उस उपदेश से प्रेरित होकर प्रहलाद जी इतने बड़े पुण्यात्मा बने, इतने बड़े भक्त बने। कितने दृष्टांत पड़े हैं, कितने दृष्टांत। तो संत के दर्शन, सत्संग से जो है व्यक्ति का कल्याण होता है। सत्संग से जन्म कर्म का जो है बंधन टूटता है, जन्म कर्म का बंधन मिटता है। तो इसीलिए सत्संग करना चाहिए। 10 काम छोड़ के, 100 काम छोड़ के एक सत्संग करना चाहिए। ठीक है, 100 काम भी पड़े तो भी छोड़ के अगर एक सत्संग मिलता है तो वो करना चाहिए। मौका ढूंढना चाहिए कि कैसे हम सत्संग कर सकते हैं। ये मौका नहीं ढूंढना चाहिए कि कैसे हम सत्संग छोड़ सकते हैं। ठीक है, मौका ढूंढना चाहिए कि हम सत्संग कैसे कर सकते हैं। कैसे भी करके जहां सत्संग होता है उसका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो अच्छा सुनने को मिलेगा। भगवान के सुंदर नाम तो कान में पड़ेंगे। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं सत्संग करने से संस्कृति का अंत होता है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। भगवान कहते हैं कि जगत में पुण्य एक है, दूसरा कुछ नहीं। पुण्य, भगवान ने कहा ना कि पुण्य पुंज जब होंगे तब संत का दर्शन होता है। तो बोले पुण्य कैसे होंगे? ठीक है, बोलते बस एक एक तरीका है। ठीक है, एक ही जगत में पुण्य प्राप्त करने का मार्ग है, और कुछ दूसरा नहीं। इसका अर्थ यही है कि भगवान यहाँ पर हम सबको जो है इस मार्ग की श्रेष्ठता को सूचित करना चाहते हैं। तो कौन सा है पुण्य का मार्ग? एक, बोले मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, कर्म से, वाणी से विप्र पद की पूजा। ब्राह्मण
के चरणों की पूजा। ठीक है, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ज्ञान को धारण करते हैं, शास्त्र को धारण करते हैं, वे शास्त्र का पठन और पाठन करते हैं, वे स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करनी चाहिए, मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से। ठीक है, विप्र। और विप्र किसको कहते हैं? बोले वेदाभ्यासी भवेद विप्र। जो वेद का अभ्यास करने वाले होते हैं उनको विप्र कहा जाता है। तो जो शास्त्रीय है, जो शास्त्र को जानते हैं, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के सम्मान करना आवश्यक है। ब्राह्मण जो धरती पर ब्राह्मण जो है ना, वे स्वयं नारायण है। ठीक है, तो इसलिए ब्राह्मण की पूजा करनी है, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा से स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। सानुकूल तहि पर मुनि देवा। भगवान कह रहे हैं जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं उनके ऊपर मुनि, ऋषि, देवता सबके सब अनुकूल होते हैं। जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। कपट त्याग करके जो द्विज की सेवा करते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, कपट त्याग करके, ठीक है, छल कपट त्याग करके, ऐसे भी कोई सेवा में कपट जो है वो गलत माना जाता है। कोई भी सेवा में जब कपट आ जाता है तो फिर वो सेवा नहीं कहलाती है। किसी भी कर्म में वो सेवा नहीं कहलाती है फिर। तो इसलिए ब्राह्मणों की सेवा कपट त्याग करके करना चाहिए। ठीक है, और फिर भगवान कहते हैं और वो एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और एक गुप्त बात मैं कहता हूं। ठीक है, सबको हाथ जोड़ के, यहां पर जब इस गुप्त बात को भगवान कहने जा रहे हैं तो कहते हैं मैं हाथ जोड़ के, हाँ, सबके समक्ष मैं सबको एक गुप्त बात कहना चाहता हूं। बोले शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरी। शंकर जी के भजन के बिना, हाँ, कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान इसीलिए यहां पर शंकर भजन बोल रहे हैं क्योंकि भगवान के इष्ट है भगवान शंकर जी, राम जी के इष्ट है भगवान शंकर जी। तो इसलिए भगवान राम जी यहां पर अपने इष्ट को मन में स्मरण करके कहते हैं कि शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति सुलभ नहीं होगी। अगर कोई मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वो शंकर जी का भजन करें। अरे बाबा, एक बात याद रखो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, ईश्वर एक है। ठीक है, ईश्वर एक है। खामखा हम लोग जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, परंतु ईश्वर एक ही है। जब ईश्वर एक है तो फिर आप जिनकी पूजा करें, जिनकी उपासना करें, उसमें आपके प्रियतम प्रभु प्रसन्न होते हैं। और अगर ईश्वर एक है तो फिर अगर हम कभी कोई भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां प्रणाम कर लेने से, उस भगवान के प्रति भक्ति करने से कोई उसमें खराब नहीं है, बल्कि सब सही है। सबके अंदर एक ईश्वर को
देखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ पर जानबूझ करके जो संसार में लोगों के अंदर जो वैषम्य दिखाई पड़ता है, लड़ाई झगड़ा मतभेद सब होता है, उस मतभेद को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर जानबूझ के कहते हैं कि भाई शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति सुलभ नहीं होती है। तो अगर कोई राम जी को पाना चाहता है, उसको शंकर जी की उपासना भी करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप अगर अपने आप को वैष्णव कहते हो, शिव जी के मंदिर में जाने से कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं। और अगर आप शिव भक्त कहलाते हो अपने आप को, तो राम जी की पूजा कर लेने से, विष्णु भगवान की पूजा कर लेने से कोई त्रुटि नहीं है। ये वैष्णव और शैव लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, उसको दूर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये एक जो है सुंदर तरीका निकाले। ठीक है, तो कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। भगवान कहते हैं बताओ तो, कहो मैंने बताओ तो, भगति पथ कवन प्रयास, भक्ति का मार्ग कहाँ कठिन है। जोगन मख जप तप उपवासा, इसमें ना योग की जरूरत है, ना कोई यज्ञ की जरूरत है, ना कोई जप, ना कोई तप, ना कोई उपवास, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल भगवान से प्रेम भाव करो, ना योग। ठीक है, योग की जरूरत नहीं। योग मार्ग में तो आसन प्राणायाम है ना, धारणा ध्यान समाधि यम नियम, क्या क्या सब कितने सब करना पड़ता है। भगवान कहते नहीं, इसमें कोई योग नहीं। ठीक है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है भक्ति में। न मख, मख मतलब क्या है, मख मतलब होता है यज्ञ। ठीक है, ये दुनिया प्रकार के जो है ना, जो रिचुअल्स सब हम लोग करते हैं, जिसमें बहुत तरह के द्रव्य, बहुत जो है तिथि वार सब देखना पड़ता है, फिर समय भी जो स्थान का भी चयन करना पड़ता है, फिर उसके बाद मंत्र भी सही हो, तो ये सब चीजें जो यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जरूरत होती है, भगवान बोले कि भक्ति में वो सब कुछ नहीं जरूरत है, कोई यज्ञ नहीं, न जप। देखो ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं इसमें जप की भी जरूरत नहीं। बोले प्रभु भक्ति में जप की जरूरत नहीं, आप तो कहते हो आपका नाम लेना चाहिए हमेशा, तो फिर जप की जरूरत नहीं कैसे। यहाँ पर क्या असलियत में भगवान सूचित करते हैं वो समझने की बात है। वो है यहाँ कौन से जप जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जो जप अनुष्ठान, जप अनुष्ठान माने एक निर्दिष्ट समय सीमा में हम लोग जो एक निर्णय लेते हैं कि भाई हम 50,000 51,000 जप करेंगे, या 1 लाख जप करेंगे, एक पुरुष चरण करेंगे। ठीक है, वो जो जप का अनुष्ठान है, भगवान उसको नकार रहे हैं। यहाँ पर बोलते नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। न जप माने जप का अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं भक्ति के मार्ग में। और ये जो जप अनुष्ठान सब हम लोग करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि चलो ये अच्छे दिनों में हम एक संकल्प लेंगे, निर्दिष्ट संख्या में हम अपने जप को समाप्त करेंगे तो जप साधना हो जाती है। नहीं जी, शास्त्र में कहा जाता है कि जितने आप संकल्प अगर रखे हैं कि हम 50,000 बार 51,000 बार
हम जाप करेंगे तो बोलते हैं उसकी 10 भाग से 1 भाग जो है उतने आहुति, उतनी संख्या में आहुति उस मंत्र के साथ देनी चाहिए। यानी अगर आप 50,000 बार जाप करना चाहते हैं, आप 50,000 आप जाप किए, तो उसके 10 भाग से 1 भाग माने 5,000 बार आपको उस मंत्र के साथ आहुति देनी होगी। फिर उससे भी और कितने भाग है कि जो उतने ब्राह्मणों को खिलाना है, तब जाकर के अपने जप अनुष्ठान पूरा होता है। ये जो अनुष्ठान सब किया जाता है, जप अनुष्ठान, ये जप अनुष्ठान में भी विधि है। जैसे तैसे कर लेने से नहीं होता है, उसकी विधि होती है, विधिवत करना होता है। कोई अनुष्ठान का जब संकल्प लिया जाता है तो उसको विधिवत करना होता है। ठीक है, तो भगवान यहां पर कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है भक्ति के लिए, तो जप करना मना नहीं है, आप जप करते जाओ, आप नित्य निरंतर जप करो, उसमें एक अनुष्ठान रखने की क्या जरूरत है, नित्य निरंतर करो। अपने मन को एक नियम में लाने के लिए जरूरत होती है थोड़ा बहुत जो है नित्य प्रतिदिन हम अपने आप को एक लाइन में रखेंगे, इसीलिए भाई कुछ संख्या में जप निर्णय करेंगे कि इतना तो मिनिमम हमको जप करना है। ठीक है, कम से कम हम आधा घंटा बैठेंगे और भगवान के 1-2 माला जाप करेंगे। वो जो है वो नित्य प्रतिदिन की साधना है, वो एक निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट तिथि वार में ये कोई जो है ना संकल्प नहीं। ठीक है, जप अनुष्ठान का ये कोई संकल्प नहीं हुआ, ये नित्य प्रतिदिन की साधना के अंतर्गत है, तो वो जप तो करना होगा। परंतु यह जो जप अनुष्ठान आदि हम लोग रखते हैं, उसकी विधि है कि कैसे उसको समापन किया जाए। तो भगवान कहते हैं उस तरह के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, न तप उपवासा, न तप की आवश्यकता है। हाँ? भक्ति के लिए कोई तप की जरूरत नहीं है कि अपने आप को कष्ट देकर, है ना, कहीं गुफा में रहना तो कहीं जो जा करके पेड़ के नीचे रहना, ये सब इतना तप करने की जरूरत नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति आप कहीं भी कर सकते हैं, तो न तप न उपवासा, न उपवास रहने की भी जरूरत है भक्ति के लिए। तो ये सब से आप कर सकते हो, परंतु भक्ति के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति अपने आप ही जो है भगवान के प्रति बस प्रेम रखना है, और प्रेम भाव से भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक निर्दिष्ट प्रकार की निर्दिष्ट समय में कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नित्य निरंतर भगवान के प्रति प्रेम भाव रखते हुए हम भगवान को रिझाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान के सामने गा सकते हैं, नाच सकते हैं, रो सकते हैं, भगवान को खिला सकते हैं, निला सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति का मार्ग कहाँ कठिन है,
आप सब कुछ कर सकते हैं, सबके द्वारा भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पर भक्ति की साधना के बारे में बताते हैं। अब फिर क्या है, आगे भगवान क्या कहते हैं उसको हम लोग फिर जो है कल की कथा में श्रवण करेंगे। लेकिन कल की कथा थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, 6 बजे शुरू करेंगे, ठीक है। कल की कथा हम लोग 6 बजे शुरू करेंगे। 6 बजे से लेकर के हम लोग कल जो है 7, 7:15 तक करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।